सितंबर की क्लोजिंग, भाई हमारे बिजनेस में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं और कुछ भी नहीं करना चाहें, जितने भी कमिटेड लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, सीरियस लोग हैं, वो खरीदारी हर महीने करते ही करते हैं। सितंबर के लिए हम एक कमिटमेंट कर ले कि सितंबर की सारी खरीदारी हम 1 तारीख को ही करेंगे, और जितनी हम करते हैं ना उसकी शायद थोड़ी और ज्यादा ही करेंगे, और 1 तारीख को सबके बिल कट जाएंगे। और अगर 1 तारीख को आप पूरी टीम के बिल, मतलब किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब जो खरीदना ही है मेरे को, सितंबर में मैं लेता ही हूँ, मतलब हर महीने खरीदता हूँ, तो सितंबर में वो काम मैंने 1 तारीख को कर लिया। और उसको लेकर आप एक माहौल बनाते हैं, मोमेंटम बनाते हैं, तो वो 1 तारीख से टीम में जो स्पीड अप होता है, जब गाड़ियां अच्छे गियर में आ जाती है तो मंजिल पे आसानी से पहुंच जाती है। और मतलब वो क्लोजिंग आपके लिए सितंबर को खास बना सकती है। और दूसरी क्लोजिंग आप कर सकते हैं 11 तारीख। ये जितने लोग, क्योंकि हमारी क्लोजिंग में बहुत ताकत होती है, लोग स्लेब के पास पहुंचते हैं ना, तो उनमें बहुत एनर्जी आ जाती है। अपनी स्लेब के जितना करीब पहुंचते हैं उतनी उनमें एनर्जी आती है। और तीसरी क्लोजिंग आप 21 तारीख को करें तो मेरे ख्याल से 30 दिन की आपकी एक्टिविटियों में एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, एक्स्ट्रा गोल अचीव कर पाएंगे, एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम ला पाएंगे। क्योंकि हमारे बिजनेस में 2 तरह के लोग हैं, एक तो सवारियां और एक ड्राइवर। सवारियां सो भी जाती है, सवारियां बीच में उतर भी जाती है, सवारियां बेफिक्र होके बैठती है, और ड्राइवर वो जो जिम्मेदारी लेते हैं लोगों को मंजिल पे पहुंचाने की। तो अगर हम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर इन सारी सवारियों को भी एक्टिव कर ले हुए, तो हमारे बिजनेस में यानी बिना कोई एक्स्ट्रा कुछ भी किए, केवल एक छोटा सा एक्शन प्लान, छोटा सा गतिविधि, छोटा सा मतलब यूं समझ लो कि ड्राइवर की एक्टिविटी से बस जल्दी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएगी, ये समझ लो आप इसको ऐसे। और इसमें कोई तरह का कोई टंटा नहीं, लफड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये सितंबर में तो एटलीस्ट हमें करना चाहिए। जैसे दिवाली में हम एक्स्ट्रा सफाई करते ही हैं, परीक्षा के दिनों में हम एक्स्ट्रा पढ़ाई करते ही हैं, चुनाव के दिनों में नेता लोग एक्स्ट्रा दौड़ते ही हैं, तो हमें कम से कम इस एनिवर्सरी के लिए ऐसा जरूर करना चाहिए। और दूसरा, जो लॉन्ग टर्म और परमानेंट बहुत बड़ी ग्रोथ लेने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सवारियां हमारे यहाँ पर बहुत मिलती है, ड्राइवर, ड्राइवर मतलब जो मंजिल पे पहुंचाए बिना साथ नहीं छोड़ता उसको ड्राइवर कहेंगे। जो पूरी जिम्मेदारी से बीच में कहीं नींद नहीं लेता है, बीच में सुस्ती नहीं लेता है, हर सवारी को मंजिल पे पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, उसको ड्राइवर कहते हैं। और उसको मैंने लीडर का नाम दिया। लीडर की 2 परिभाषा है मेरे पास, परिभाषा तो 1000 हो सकती है। लीडर मतलब जो औरों से पहले और औरों से ज्यादा, औरों से पहले और औरों से ज्यादा, यानी वो टीम से पहले और टीम से ज्यादा। अब हर फील्ड में, यानी जैसे 1 तारीख का बिल कटना है तो वो औरों से पहले कटाएगा और औरों से ज्यादा कटाएगा। जूम की मीटिंग की तैयारी करनी तो वो औरों से पहले करेगा, औरों से ज्यादा करेगा। एनिवर्सरी के टिकट लेने तो वो औरों से पहले लेगा, औरों से ज्यादा लेगा। वो 1% भी अगर औरों से ज्यादा और औरों से पहले हो जाता तो वो लीडर कहलाता। तो पहली परिभाषा लीडर की है। और मैं चाहूंगा कि ये टीम का हर साथी आज यही निर्णय ले कि बस वो इतना सा काम तो करेगा कि वो औरों से 1% ज्यादा, औरों से 1% पहले। तो ये आपकी लीडरशिप को डेवलप करेगा। और ये 1-1% करते करते आप एक दिन 100% दुनिया से अलग हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मैं दुनिया से अलग हो गया। सिर्फ 1-1% के प्रयास से, जैसे आपकी जिंदगी की हर एक्टिविटी 1% औरों से ज्यादा हो सकती है, तो वो आपको लीडर भी बनाएगी, आपको मंजिल पे भी पहुंचाएगी, और औरों से आगे भी निकालेगी। नंबर 1। नंबर 2, लीडर की दूसरी परिभाषा, लीडर लोगों को वहां पर लेकर जाता जहां पर लोग खुद नहीं जा सकते। भाई सवारियां खुद नहीं जा सकती तभी तो ड्राइवर की मदद लेती है। तो जहां खुद नहीं जा सकते तो लीडर उसकी जिम्मेदारी लेकर उनको पहुंचाता है। तो ये सारी चीजें, तो हमें इस अभियान में लीडरशिप डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा काम करना चाहिए। क्योंकि ये काम एक दिन में हो नहीं सकता, ये काम रातों रात हो नहीं सकता, ये एक लंबा प्रोसेस है। नेटवर्किंग सीखना एक अलग चीज है और लीडरशिप डेवलप करना एक अलग चीज है। दोनों अलग अलग अध्याय है। लीडरशिप में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, और लीडरशिप की क्षमता अगर हम डेवलप नहीं करते हैं
तो तीन चीजें मेरे हिसाब से होती है। या तो हमेशा हमें पीछे ही रहना पड़ेगा, मतलब हमेशा पीछे रहना पड़ता फिर, और या फिर हमें भीड़ का हिस्सा बनना पड़ता। बड़ी मंजिल पर पहुंचने के लिए तो हमारी टीम में लीडर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। लीडर ही वो पिलर है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाली जा सकती। और इस अभियान में आप 24वीं एनिवर्सरी की जो तैयारियां करें, उसमें आप अपनी इस लीडरशिप क्षमता को विकसित करें और इस पर काम करें, और आपको खुद ब खुद परिणाम मिलेंगे 1% ज्यादा से 1% से। और राधे, मैं एक मीटिंग मीटिंग में हूँ, मीटिंग के बाद बात कर लूँ? हाँ, मीटिंग में हूँ, मीटिंग के बाद बात कर लूँ। हेलो। और दूसरा, जो सितंबर का महीना है, नई रोल्टियों के लिए हमेशा जाना जाता है, और फोकस करने से नई रोल्टी लाई जा सकती है। और मतलब पूरा हिंदुस्तान इस दिशा में वर्क करता है, तो हमें भी फोकस करना चाहिए कि टीम में अधिक से अधिक, मेरे पास जितने भी फोन आते हैं उसमें ये फोन ज्यादा होता है। हेलो। हाँ। लंच तक। हम्म। हाँ। नहीं 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 नहीं, डायमंड क्लब के लिए कुछ फ्री नहीं है। हाँ। हाँ। हम्म। 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 रॉयल्टी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर टीम का एक दृष्टिकोण रहता है कि सितंबर के महीने में वो एक्स्ट्रा रॉयल्टीज डेवलप, और उसके लिए हमें एक मेंटेलिटी बनानी है, उसका नाम है ग्रोथ की मेंटेलिटी। मतलब अगर हम अपनी मेंटेलिटी में ग्रोथ को थोड़ा सा फोकस करके डाल देते हैं, तो ग्रोथ लाने के लिए कोई हमें बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं तोड़ना है। ग्रोथ लाने के लिए हमें छोटी मोटी एक्टिविटी करनी है, जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो हमारा नेटवर्क लगातार, नेटवर्क का बढ़ना बहुत जरूरी है। आगे मैं एक एग्जांपल से, मतलब पूरे आरसीएम में इस एक लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क का लगातार बढ़ते रहना चाहिए, नेटवर्क का लगातार बढ़ते रहना। ये मैं आप सारे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको कहना चाहूंगा। हाँ, सेकंड नंबर पर आता है परचेज वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, लेकिन शायद हमने परचेज वॉल्यूम बढ़ने को पहले नंबर पे ले लिया और नेटवर्क को शायद तीसरे नंबर पे ले लिया। आगे बताऊंगा मैं। और लीडर भी लगातार बढ़ने रहने चाहिए। अब नेटवर्क लगातार क्यों बढ़ना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूंगा। बिल्कुल सिंपल, जो आरसीएम में जहां मिस्टेक हो रही है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं अजय जी से पूछूं कि भाई आपके घर में 20 किलो दूध की जरूरत है, इसके लिए आपने 4 गायें रखी हुई है। अब आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, या आप चाह रहे हो कि अब 40 किलो दूध हो, तो पहला जवाब आपका एक ही होगा कि सर गायें बढ़ानी पड़ेगी। राइट। यस सर। और मेरे ख्याल से दुनिया के हर आदमी का एक ही जवाब होगा कि गायें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन हम शायद गायें बढ़ाने के बजाय पुरानी गायों की मालिश करना, चंपी करना, डेकोरेशन करना, खाना खिलाना, खुराक खिलाना, इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, और गायें बढ़ाने पर हमारा काम थोड़ा पीछे रह गया है। इसलिए मैंने पहली स्लाइड में बोला नेटवर्क लगातार बढ़ना चाहिए। बिजनेस की ग्रोथ का सबसे सरल फार्मूला नेटवर्क का बढ़ना। नेटवर्क है, कुछ सवारियां उतरेगी ये तय है, वो है ही सवारी, वो ड्राइवर है ही नहीं। तो नया नेटवर्क का बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। और अगर दूसरी भाषा में बात करूं तो नेटवर्क ये नाम ही नंबर का है। इट्स ए गेम ऑफ नंबर, ये संख्या का खेल है। आप यहाँ पर कहीं पर भी एक लाइन मुझे कोई ऐसी बोल के बता दो जिसमें संख्या नहीं होती। मीटिंग में कितने लोग आए थे, डायमंड क्लब कितने लोग कर रहे हैं, दिल्ली में बिलवाड़ा कितने लोग आ रहे हैं, एनिवर्सरी में कितने लोग आ रहे हैं, नई रोल्टी कितनी आ रही है। मेरे को अमृतसर बुलाओगे तो मैं कितने लोग मीटिंग में बैठेंगे, या आप बोलोगे सर इतने लोग बैठेंगे। मतलब नंबर के बिना इस दुनिया में कोई बात होती नहीं है। यहाँ टोटल खेल ही नंबर का है, इसलिए नंबर पर काम करना। और दूसरा, इधर इसमें प्लान दिखाने वाले और होम मीटिंग करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए।
मतलब आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर 500 रुपए महीने कमाने वाला, 5,000 रुपए कमाने वाला, 50,000 कमाने वाला, 5 लाख कमाने वाला और 50 लाख कमाने वाले को एक ही काम करना है। प्रोडक्ट यूज करना, प्लान शो करना, होम मीटिंग लेना, बड़ी मीटिंग लेना और मदद करना और मदद लेना और मदद देना। इसके अलावा फैक्ट्री किसी को लगानी नहीं, ऑफिस किसी को खोलना नहीं, नौकरी पे किसी को जाना नहीं। मतलब इतना सरल तरीका है। अब वहां कहां पर क्लू है, तो प्लान दिखाने वाले और होम मीटिंग। और इस मामले में कदम जी हमारे बहुत टाइट है। कदम जी को सामने कोई बोलता कि मैं फुल टाइम बिजनेस कर रहा हूं, तो वो पूछते हैं कि तू प्लान कितने दिखा रहा है। जो इतने प्लान दिखाता है और होम मीटिंग ले रहा है वो बिजनेस करने का टाइम है। बाकी जो जूम मीटिंगों में बैठ रहा है, दिल्ली जा रहा है, जूम पे जा रहा है, यह जा रहा है, ये सब तो सीखने का टाइम है। वो तो कितना ही टाइम पास कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब असली काम है हमारा प्लान दिखाना और होम मीटिंग लेना। अगर हम असली बिजनेस कर रहे हैं तो वो यहाँ पर हो रहा है। अगर ये काम कर रहे हैं तो हमारा काम आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये 2 स्लाइड जो है मेरी, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत है। नेटवर्क बढ़ाना, परचेज वॉल्यूम बढ़ाना, लीडर लगातार बढ़ाना। अगली ग्रोथ के लिए लीडर बढ़ाना बहुत जरूरी है। जितना आपकी टीम बढ़ेगी उतने लीडर बढ़ने चाहिए। जिम्मेदारी लेने वाले लोग, लीडर मतलब जिम्मेदारी लेने वाले। नंबर ये। और अब आ जाते हैं कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब ये शब्द शायद सफलता की दुनिया का सबसे बड़ा शब्द है। अगर दुनिया में जितने भी एग्जाम्पल आपको कहीं से भी सफलता के उठाने हैं तो उसमें एक ही शब्द आएगा, कंसिस्टेंसी। ओलंपिक का हर मेडल जीतने वाले ने एक ही काम किया, कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास किया। एवरेस्ट की चोटी पर जाने वाले सभी विजेताओं ने क्या किया, कंसिस्टेंसी के साथ में ऊपर चढ़ते रहे। मतलब ये दुनिया की सफलता की जो लाइन है उसमें कंसिस्टेंसी, अगर इस पावर ऑफ कंसिस्टेंसी को हम पकड़ लेते हैं और इस पर पूरा फोकस करके, कंपनी फोकस करे, हम फोकस करें, इसको बड़ा करें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए रेगुलर परचेज। रेगुलर परचेज आपको स्टेबिलिटी देगी और बाकी की चीजें आपको ग्रोथ ऑटोमेटिक देगी। मतलब अगर हमारी कंसिस्टेंसी स्टेबल हो जाती है तो ग्रोथ तो बाय डिफॉल्ट होती है। और उसके लिए जो मैं रिकमेंड करता हूं, मेरी परिभाषा पे मैं रिकमेंड करता हूं 2500 पीवी को। 2500 पीवी, मतलब ताकि हमारी टीम का हर साथी को धीरे 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 हम हर साथी को यहां ला सकें। जो ज्यादा कर सकता है वो शौक से करे, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट में हम सबको ले आए और इसका एक ट्रेंड सेट कर दें। वो ट्रेंड हमारे लिए फ्रेंड बन जाए और इससे नीचे कोई नहीं करे। मतलब ये अगर हम परिभाषा टीम में, ये ट्रेंड जैसे सरदार के पगड़ी बांधने का ट्रेंड है, वैसे ही ये ट्रेंड अगर हमने सेट कर लिया एक बार, फिर वो ये सोचता नहीं है कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं ये हूं वो हूं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ये ट्रेंड आपने सेट कर लिया तो कितना बिजनेस कितना हो सकता है उसका अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। मतलब ये इतना बड़ा हो सकता है और ये सभी प्रोडक्टों से किया जा सकता है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट से किया जा सकता है। और सितंबर में आपने इसको बेस्ट बनाने के लिए 1 तारीख का आप कुछ बड़ा अभियान चालू कर ही सकते हैं। हमारी टीम का हर व्यक्ति कम से कम 1 तारीख को इतना सहयोग तो कर ही सकता है कि वो 1 तारीख को कर लेगा खरीदारी। और ये अगर आप 2500 पीवी को फोकस करते हो, आप 2500 की जगह आप 5000 भी कर सकते हो। मतलब लेकिन मैं मिनिमम पर आ रहा हूं, मैं मिनिमम पे आ रहा हूं। मिनिमम में इससे नीचे नहीं जाके अगर इस पर हम फोकस करके टीम को स्ट्रेच करके यहां तक ले आते हैं तो ये परमानेंट ग्रोथ का आधार बन जाएगा। 2500 पीवी को मैंने लॉयल क्लब नाम दिया है, ये मेरा ही दिया हुआ नाम है। लॉयल यानी मैं ईमानदार वफादार खरीदार हूं। और अगर हर आदमी ईमानदार वफादार खरीदार बन जाएगा तो लीडर तैयार करने का आधार बन जाएगा, परमानेंट इनकम का आधार बन जाएगा, परमानेंट रॉयल्टी का आधार बन जाएगा, टीम को नंबर 1 बनाने का आधार बन जाएगा, डुप्लीकेशन होकर कंपाउंडिंग में चला जाएगा, उसका आधार बन जाएगा। और इसके डुप्लीकेशन से क्या हो सकता है वो आप यहाँ देखो। अगर आपने इस 2500 पीवी को फोकस कर दिया, यहाँ 2500 की जगह आप 5000 भी कर सकते हो, जो भी आप चाहो कर सकते हो। वो मैंने एक मॉडल बनाया है कि जिससे मैं मतलब हर गांव के आदमी को, हर ढाणी के आदमी को, हर छोटे आदमी को, नए आदमी को, पुराने आदमी को, सबको सेट कर सकता हूँ कि भाई मिनिमम लेवल ये आपको जरूर करना है। और फिर
एक महीने में, मतलब ये एक नए आदमी की परिभाषा बता रहा हूं मैं, जो बिल्कुल नया आदमी आता है, क्योंकि वो इतना औरों से भी करवा सकता है, वो खुद भी कर सकता है और टीम से भी करवा सकता है। तो ये 11-12वें महीने में उस नए आदमी का बिजनेस 10 लाख का सिर्फ खरीदी खरीदी से हो जाता है। अगर वो इस चीज को डुप्लीकेट कर देता है तो आगे जाके वो जो कोई चीज डुप्लीकेट हो जाती है तो वो कंपाउंडिंग में पहुंच जाती है, और कंपाउंडिंग में पहुंच जाती है तो उसके परिणाम मिरेकल हो जाते हैं।